देखिए आपका अध्याय 4 है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जैसे आप अध्याय 2 पढ़े थे द्विघात बहुपद के बारे में, सेम वैसे ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है? ये आपका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ठीक है, किसका रूप है ये? द्विघात बहुपद नहीं, समीकरण। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल अल्फा तथा बीटा हों तब अल्फा तथा उसमें शून्य लिखे थे, इसमें क्या है? मूल। ठीक है, तो पहला आपका सूत्र बन जाएगा मूलों का योग फल बराबर आपका होगा माइनस यक्स का गुणा इसके बटे यक्स स्क्वायर का गुणा, यक्स माइनस एक्स का गुणा बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस यक्स का गुणा कितना है? बी, और एक्स स्क्वायर का गुणा तो माइनस बी बाई ए। दूसरा मूलों का गुणन फल, ये आपका होता है अचर पद और इसके बटे यक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक, गुणा अगर वैसे रूप में लिखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा। अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? सी बाई ए, क्योंकि अचर पद सी है और एक्स स्क्वायर का गुणा ए है। अगर मूल दिया गया है, अगर मूल दिया गया है तो द्विघात समीकरण क्या होता है? दूसरा सूत्र द्विघात समीकरण ये क्या होगा? अगर दिया रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग फल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणन फल इज इक्वल 0। यानी हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अगला इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस इसके जगह पे आप लिखोगे माइनस बी बाई ए ना, तो माइनस बी बाई ए तो हो जाएगा प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस इसकी जगह पे सी बाई बराबर ए का गुणा करा दोगे ऊपर वाला रूप आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इज इक्वल 0। एक तो ये हो गया, इतने इसके हो गए। अब द्विघात समीकरण के विविधतर क्या? विविधतर को लिखते हैं डी से, और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहला, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, मतलब इसका मान कोई धनात्मक संख्या, तो 0 से ज्यादा होगा। कोई धनात्मक संख्या हो, वो पूर्णांक भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है, कोई भी धनात्मक संख्या है, तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से ज्यादा है तब समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। क्या होंगे? असमान होंगे। याद रखना इसको कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से ज्यादा है तो उसके समीकरण के मूल क्या होंगे? असमान होंगे। मतलब कि जो x का मान आएगा वो एक जैसा नहीं आएगा। जैसे x बराबर एक उत्तर, द्विघात समीकरण है तो x के दो उत्तर आएंगे, दो मान आएंगे, दो मूल आएंगे, तो एक मूल 4 होगा तो दूसरा 4 नहीं होगा, 4 के अतिरिक्त कुछ और होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन इसका क्या है? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के क्या हो जाए? बराबर, तब समीकरण के मूल
वास्तविक मतलब होंगे, वास्तविक होंगे तथा समान होंगे। कैसे होंगे? मतलब दोनों कंडीशन में x का मान एक ही अंक रहेगा, x के दो मान आएंगे तो समान रहेंगे। ठीक है। तीसरा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो यानी ऋणात्मक संख्या हो, ठीक है, तब समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं अधिकल्पित, मतलब उनका अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, क्या होंगे? अधिकल्पित होंगे। अब चौथा सूत्र एक है द्विघाती सूत्र। क्या कहते हैं उसको? द्विघाती सूत्र या त्रिधराचार्य सूत्र या नियम। क्या होता है? x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2b। ठीक है, तो सूत्र लिखिए फिर आगे